द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बीजेपी ने कर्नाटक चुनाव के लिए जैसे ही अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, तभी से बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है और अब मेलोड्रामा जो है वो भी शुरू हो चुका है। यहां पर एक खबर सामने आ रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि बीजेपी ने उसी का टिकट काट दिया जिसने हिजाब मामले को लेकर जमकर हंगामा किया। बीजेपी नेता रघुपति भट्ट ने हिजाब विवाद को लेकर, हिजाब को लेकर हंगामा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक बीजेपी नेता रघुपति भट्ट ने यह तक कह दिया कि हिजाब मामले को लेकर एनआईए को जांच करनी चाहिए, इसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश लगती है। इस तरह की चीजें उन्होंने कही, लेकिन क्या फायदा, इतना हंगामा करने के बावजूद भी, इस तरह की बयानबाजी करने के बावजूद भी हाथ में सिर्फ ठेंगा ही लगा है। अब बीजेपी नेता टिकट ना मिलने पर फूट फूट कर रो रहे हैं और अपनी उदासी जो है वो जग जाहिर कर रहे हैं। सबसे पहले आपको खबर दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप ये ट्वीट देखिए जिसमें उन पर जमकर लोग जो है वो तंज कस रहे हैं, क्योंकि हिजाब को लेकर, हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक में कोई कसर हंगामे करने में उन्होंने नहीं छोड़ी और अब उनके इस हंगामे का परिणाम भी उनको मिल गया है। वसीम अकरम त्यागी यहां पर तंज करते हुए लिखते हैं, कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने उडुपी सीट से विधायक रघुपति भट्ट का टिकट काट दिया। रघुपति भट्ट ने ही हिजाब पहनकर कॉलेज जाने वाली मुस्लिम लड़कियों का मामला उठाया था। यह मामला बाद में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। अब टिकट कटने पर रघुपति भट्ट का फूट फूट कर रोते हुए वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। यहाँ पर आप समझे कि रघुपति भट्ट ने ही कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियां जो हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज जा रही थी, वही मामला इन्होंने उठाया और इस पर जमकर हंगामा किया। कोई कसर उन्होंने अपनी तरफ से नहीं छोड़ी, उल्टी सीधी बयानबाजी दी, बेतर्क के लॉजिक दिए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी काम नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने उसी का टिकट काट दिया, उसी को साइडलाइन कर दिया, जिसके बाद बीजेपी नेता रघुपति भट्ट जो है वो फूट फूट कर मीडिया के सामने रोने लगे। वीडियो उनका सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। खबर बताने से पहले सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि उस वक्त जब हिजाब विवाद चल रहा था तब इन महाशय ने क्या कुछ कहा था और किस तरह की बयानबाजी की थी। यहां पर आप जी न्यूज का एक ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये उस समय का ट्वीट है जब हिजाब विवाद चरम पर था और इसको लेकर किस तरीके से रघुपति भट्ट जो है वो बयानबाजी करे ही जा रहे थे। यहां पर लिखा है, कर्नाटक के उडुपी के बीजेपी विधायक रघुपति भट्ट का बड़ा बयान। किस तरीके की बयानबाजी की थी ये आपको हम दिखाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे जिसमें रघुपति भट्ट जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरा देश हमारे खिलाफ नहीं है। इसी के साथ वो यहां पर हिजाब विवाद को लेकर ये भी कह रहे हैं कि इस हिजाब विवाद की जांच जो है वो एनआईए को करनी चाहिए। रघुपति भट्ट इतना ही नहीं, आगे ये कहते हैं कि हिजाब पर अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है। तो ये सब इनका कहना है। हिजाब विवाद को लेकर इन्होंने खूब हंगामा किया, खूब मुद्दा बनाने की कोशिश की, खूब बखेड़ा खड़ा किया, लेकिन हाथ इनके अभी भी ठेंगा ही लगा है। अब ये खबर देखिए वेब दुनिया की, इसमें लिखा है, टिकट नहीं मिला तो रो पड़े कर्नाटक के भाजपा विधायक रघुपति भट्ट। यहां पर ये टिकट नहीं मिला तो उसका दुख मना रहे हैं, उसका गम मना रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि मुझे बहुत ठेस पहुंची है, बीजेपी का मेरे साथ बर्ताव ठीक नहीं है, मेरी जाति की वजह से मुझे टिकट जो है वो नहीं दिया गया। अलग अलग तरह की बातें यहां पर वो कर रहे हैं। अब खबर देखिए, लिखा है, कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी का टिकट नहीं मिलने के बाद उडुपी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रघुपति भट्ट ने कहा कि पार्टी ने उनके साथ जो व्यवहार किया उससे उन्हें बहुत पीड़ा हुई है। इतना ही नहीं, मीडिया को संबोधित करते हुए वो रो भी पड़े। उनके आंसू मीडिया से छुपे नहीं, फूट फूट कर वो यहाँ पर रो रहे हैं और अपना गम जो है वो जग जाहिर कर रहे हैं। उडुपी में अपने आवास पर भट्ट ने कहा, पार्टी के निर्णय से मैं उदास नहीं हूं, लेकिन जिस तरीके से पार्टी ने मेरे साथ बर्ताव किया है उससे बहुत पीड़ा हुई है। मीडिया के साथ बातचीत में वो अपने आंसू भी नहीं रोक पाए और फूट फूट कर रोने लगे, जिसके बाद अब उन पर तंज जो है वो कसा जा रहा है और जमकर उनकी खिल्ली जो है वो उड़ाई जा रही है। और वो इसलिए उड़ाई जा रही है कि इन्होंने ही हिजाब विवाद को लेकर पूरा बखेड़ा खड़ा किया, पूरा का पूरा तामझाम इन्होंने किया, बयानबाजी की, उस मुद्दे को किस तरीके से भुनाया, लगातार अलग अलग तरह की चीजें कही और अब पार्टी ने इन्हीं का टिकट जो है वो काट दिया है और इन्हें साइडलाइन कर दिया है विधानसभा चुनाव से, जिसके बाद ये फूट फूट कर रो रहे हैं कि मुझे टिकट नहीं दिया। आगे उन्होंने कहा है कि पार्टी की जिला इकाई के अध्यक्ष तक ने उन्हें पार्टी के फैसले के बारे में सूचित करने के लिए फोन तलक नहीं किया और उन्हें टेलीविजन चैनलों से इसकी जानकारी मिल रही है। यानी कि उन्हें जो है फोन करके बताया भी नहीं गया कि आपका टिकट जो है वो काट दिया गया है, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि उन्हें
टीवी चैनल से ये जानकारी मिल रही है। आगे वो कहते हैं, अमित शाह ने जगदीश शेट्टार को फोन कर बदलाव के बारे में जानकारी दी। मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि शाह मुझे फोन करेंगे, लेकिन कम से कम जिला अध्यक्ष को तो ऐसा करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं। विधायक आगे कहते हैं, अगर मुझे सिर्फ मेरी जाति के कारण टिकट से वंचित किया गया है तो मैं इसके लिए राजी नहीं हूं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उनके जैसे बिना थके काम करने वाले लोगों की जरूरत अब नहीं है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, बहुत बलिदान दिया, बहुत काम किया, बहुत सारी चीजें कर दी, बिना थके उनके लिए काम किया। वाकई हिजाब विवाद को लेकर आप देख ही सकते हैं कि किस तरह की बेलॉजिक बयानबाजी उन्होंने यहाँ पर की। अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है, एनआईए को हिजाब विवाद की जांच करनी चाहिए, इस तरह के तमाम उन्होंने बयानबाजी की है, बयान दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनके बयानों का फल जो है वो उन्हें नहीं मिला। विधानसभा चुनाव में वो चुनाव नहीं लड़ पाएगी क्योंकि पार्टी ने उनका ही टिकट काट दिया है। अब आगे खबर में लिखा है, उन्होंने सबसे कठिन समय में भी पार्टी के लिए काम किया है। आगे विधायक कहते हैं कि उन्होंने सबसे कठिन समय में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है और उन्हें जो अवसर मिले हैं उसके लिए वो आभारी हैं। पार्टी के उम्मीदवार यशपाल सुवर्णा को अपना बच्चा बताते हुए भट्ट ने कहा कि उन्होंने पार्टी में सुवर्णा के आगे जाने का हमेशा समर्थन किया है। खुद के साथ भाजपा के बर्ताव के बारे में भट्ट ने कहा कि वो इस कदर सदमे में हैं कि वो अपने अगले कदम पर तुरंत फैसला नहीं कर सकते। यानी कि विधायक जी का टिकट जो है काट दिया है, उन्हें टिकट नहीं मिला है, जिस बात से वो सदमे में चले गए हैं। भट्ट के सैकड़ों समर्थक उनकी अगली योजना के बारे में जानने के लिए उनके आवास पर जमा हो गए हैं। तो यहाँ पर बीजेपी के अंदर खानी गुटबाजी जो है वो छिपी नहीं है। कर्नाटक में एक के बाद एक इस तरह की खबरें जो है वो आ रही हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी के कर्नाटक के, वो भी साफ साफ कह चुके हैं कि अगर मुझे टिकट नहीं दिया तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। साफ साफ वो कड़े शब्दों में कह चुके हैं कि मुझे टिकट नहीं दिया तो अच्छा नहीं होगा। और अब जैसे ही उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आती जा रही है वैसे ही मेलो ड्रामे जो हैं वो शुरू होते जा रहे हैं। कोई यहाँ पर रो रहा है, कोई यहाँ पर बागी होने की चेतावनी दे रहा है, कुछ लोग तो बागी हो भी गए हैं और कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर टिकट नहीं दिया तो इस सरकार के लिए या बीजेपी पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा, उनको आगे परिणाम जो हैं वो भुगतने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कर्नाटक बीजेपी में सब कुछ उथल पुथल हो रखा है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी में किस तरीके से टिकट बंटवारे और तमाम चीजों को लेकर घमासान जो है वो मचा हुआ है और ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में विधानसभा चुनावों के परिणाम में वोटिंग पर क्या असर पड़ेगा इस चीज का, ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार पार्टी के नेता विधायक बागी हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मुश्किल में कर्नाटक में डाल सकते हैं। इसी के साथ कर्नाटक में एक इतिहास ये भी रहा है कि कोई भी पार्टी सत्ता में वापसी जो है वो नहीं कर पाई है। ऐसे में ये चुनाव देखना और भी दिलचस्प होता है क्योंकि कांग्रेस का पलड़ा लगातार भारी बताया जा रहा है और बीजेपी में लगातार इस तरह का घमासान जो है वो मचा हुआ है। आप इस खबर को लेकर जिस तरीके से बीजेपी के विधायक रघुपति भट्ट को टिकट नहीं दिया और उसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगे, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।